वेलकम दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के ताल्लुक़ से बात करेंगे। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ का एडमिशन नोटिफिकेशन निकल आया है। उसके ताल्लुक़ से हम बताएंगे कि मौलाना आज़ाद का नोटिफिकेशन कब निकला है और आपका फॉर्म जो ऑनलाइन करना है वो कब से करना है और कब तक करना है, और कौन से कोर्सेज़ किस कैंपस पे अवेलेबल हैं, क्या क्या कोर्सेज़ हैं, किन सब्जेक्ट में होता है, इन तमाम चीज़ों को हम बताएंगे। और एडमिशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्राइटेरिया हैं, और कौन से कोर्स आप क्या कर सकते हैं, और मीडियम ऑफ एजुकेशन, ये सारी चीज़ें बताएंगे। तो आप हमारे साथ शुरू से आखिर तक बने रहिए। तो चलिए हम पॉइंट की तरफ। एडमिशन नोटिफिकेशन हम देखते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेंट्स आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन टू रेगुलर मोड PhD, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटी एट इट्स हैदराबाद मेन कैंपस and satellite campus college of teacher education CTEs and polytechnic for the academic year 2019 and 20। कह रहा है कि मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी के ज़रिए PhD, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट और ये सारे कोर्सेज़ जो हैं निकल गए हैं। ये सारे कोर्सेज़ आपके हैदराबाद कैंपस सैटेलाइट पे अवेलेबल हैं सेशन 2019-20 के लिए। इसके अलावा भी ऑफ कैंपसेस जो हैं कुछ कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, एक्सेप्शन उनका ज़िक्र नीचे आएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट टेस्ट जो आपका लास्ट डेट, इस सेक्शन को देखते हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, कि आप कब तक इंट्रेंस के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं। एडमिशन थ्रू इंट्रेंस टेस्ट, इंट्रेंस टेस्ट के लिए जो ज़रूरियात हैं वो क्या क्या हैं और उसके कोर्सेज़ क्या हैं। इंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म आप 1/5/2019 तक आपका आखिरी है, वहाँ तक आप डाल सकते हैं। देखते हैं क्या क्या कोर्सेज़ हैं। PhD प्रोग्राम्स, ये PhD प्रोग्राम्स किन किन सब्जेक्ट में होगा। और ये आपका है उर्दू है, इंग्लिश, हिंदी, अरबिक, पर्सियन, ट्रांसलेशन स्टडीज़, वोमेन स्टडीज़, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, इस्लामिक स्टडीज़, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, एजुकेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड SEIP। ये सारे कोर्सेज़ में आपका PhD हो जाएगा और ये सारे कोर्सेज़ आपके हैदराबाद सैटेलाइट पे अवेलेबल है। PG प्रोग्राम देखते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट में आपका है MBA, MCA, M.Tech आपका कंप्यूटर साइंस एंड M.Med। ये सारे कोर्सेज़ जो आपको बताया जा रहा है ये आपका एंट्रेंस थ्रू होगा। UG प्रोग्राम्स देखते हैं। B.Ed एंड B.Tech आपका कंप्यूटर साइंस है। प्रोफेशनल डिप्लोमा देखते हैं। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, DLED, पॉलीटेक्निक डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, सिविल कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, अपैरल एंड ऑटोमोबाइल। ये सारे कोर्सेज़ आपके प्रोफेशनल डिप्लोमा में आ जाएंगे। इन सारे कोर्सेज़ में PhD के लिए PG, UG, प्रोफेशनल डिप्लोमा में एडमिशन लेने के लिए आपको इंट्रेंस क्रैक करना ज़रूरी है, जिसकी आखिरी तारीख 1/5/2019 है। यहाँ तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। एडमिशन थ्रू मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में, मेरिट लिस्ट के थ्रू जो आपके एडमिशन्स होंगे उसके प्रोसेस क्या है और उसकी आखिरी तारीख कब है। उसकी आखिरी तारीख है 30/6/2019। 30/6/2019 तक आप इसके फॉर्म डाल सकते हैं। वो कोर्सेज़ देख लेते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट में आपके क्या हैं। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में आपका उर्दू है, इंग्लिश, हिंदी, अरबिक, ट्रांसलेशन स्टडीज़, पर्सियन, वोमेन स्टडीज़, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, इस्लामिक स्टडीज़, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, M.Com एंड MSc मैथमेटिक्स। ये पोस्ट ग्रेजुएट में आपके कोर्सेज़ आ जाएंगे और इनके उम्मीदवार को मेरिट के थ्रू इनका एडमिशन होगा, जिसकी तारीख आपकी ऑनलाइन की है 30/6/2019। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम देखते हैं। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आपका आ जाएगा BA ऑनर्स, JMC का फुल फॉर्म होता है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। B.Com, BSc आपका मैथमेटिक्स है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, MPC, BSc मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, कंप्यूटर साइंस, MPCS एंड BSc लाइफ साइंस ZBC। ये सारे कोर्सेज़ आपके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ये आपका मेरिट बेस पे हो जाएगा। ब्रिज कोर्सेज़ देखते हैं। ब्रिज कोर्सेज़ फॉर स्टूडेंट्स पास्ड आउट फ्रॉम मदरसा फॉर एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट
बीकॉम, बीएससी एंड पॉलिटेक्निक प्रोग्राम्स। ये ब्रिज कोर्स जो होता है मदरसे के जो फारिग बच्चे होते हैं उनके लिए है। ये कोर्स होता है जो बच्चे बीकॉम, बीएससी या पॉलिटेक्निक प्रोग्राम में दाखिला लेना चाहते हैं उनके लिए है। और देखते हैं बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्सेज़ में क्या क्या आ जाएगा। मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, लेटरल एंट्री, बीटेक है एंड पॉलिटेक्निक्स। ये सारे कोर्सेज जो मैं बता रहा हूँ ये आपका मेरिट थ्रू होगा। पीजी डिप्लोमा रिटेल मैनेजमेंट पार्ट टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम जो है वो आपका उर्दू में होगा। हिंदी, अरबिक, पर्सियन यानी फ़ारसी एंड इस्लामिक स्टडीज़, तहसीन गज़ल एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज़ इन उर्दू। ये सारे जो कोर्सेज़ आपके हैं ये सारे के सारे आपके मेरिट थ्रू होंगे। अब जो इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं नोट, जो कि आपके लिए अभी सबसे ज़रूरी है कि क्या क्राइटेरिया, क्या लवाज़िमात है, क्या क्या होना चाहिए। तो देखते हैं। द एप्लीकेंट्स मस्ट हैव पास्ड उर्दू एज अ सब्जेक्ट लैंग्वेज मीडियम एट लीस्ट एट 10+2 ग्रेजुएशन लेवल। कह रहा है कि उम्मीदवारों के लिए ज़रूरी है कि वो उर्दू 10वीं क्लास, 12वीं क्लास या ग्रेजुएशन में उर्दू पढ़े हों, वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब फॉर्म लिस्टेड मदरसा या वो जो बच्चे मदरसे से फारिग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। मदरसे के फारिगीन जो वैलिड एफिलिएट हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से, उनकी जो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ मदरसाज इज़ अवेलेबल इन ई प्रोस्पेक्टस। ये प्रोस्पेक्टस जो उसका है वहाँ पे उन मदारिस का ज़िक्र है कि किस मदरसे के बच्चे किस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, कि कहाँ की आलमियत के बच्चे बीए में ले सकते हैं या फजीलत के बच्चे एमए में ले सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपकी ई प्रोस्पेक्टस पे अवेलेबल है और इसके थ्रू से पूरा लिस्ट ऑफ मदरसास करके भी आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर कहेंगे तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वरना आप वहाँ से खुद देख सकते हैं। ऑल प्रोग्राम्स आर ऑफर्ड इन उर्दू मीडियम। मौलाना आज़ाद की खसूसियत यह है कि यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितने भी कोर्सेज़ होते हैं, वो सारे के सारे इसका मीडियम ऑफ लैंग्वेज जो है उर्दू ही होता है। एडमिशन्स फॉर ऑल प्रोग्राम्स आर ऑफर्ड एट मानू कैंपस हैदराबाद अनलेस अदरवाइज़ मेंशन्ड। जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सारे के सारे आपके हैदराबाद सैटेलाइट पे अवेलेबल हैं। उसके अलावा जो और कैंपस पे अवेलेबल हैं उनको मुस्तस्ना एक्सेप्शन करके ज़िक्र किया गया है। प्रोग्राम्स एट अदर कैंपसेस, अदर कैंपस पे जो प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं उनकी लिस्ट देखते हैं। मौलाना आज़ाद का जो लखनऊ में कैंपस है वहाँ से आप क्या क्या कर सकते हैं। वहाँ से आप कर सकते हैं बीए, एमए एंड पीएचडी इन उर्दू, पर्सियन, इंग्लिश एंड अरबिक। ये सारी चीज़ें आप लखनऊ कैंपस से कर सकते हैं। श्रीनगर कैंपस से आप कर सकते हैं एमए इन इकोनॉमिक्स, इस्लामिक स्टडीज़, उर्दू एंड इंग्लिश। ये सारी चीज़ें आप एमए में कर सकते हैं श्रीनगर से, और पीएचडी आप कर सकते हैं उर्दू, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज़ से। कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन भोपाल, मध्य प्रदेश, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, दरभंगा, बिहार से आप बीएड, एमएड एंड पीएचडी इन एजुकेशन। इन सारे सेंटर से आप कर सकते हैं बीएड, एमएड और एजुकेशन से आप पीएचडी कर सकते हैं। और देखते हैं कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन आसनसोल, वेस्ट बंगाल, औरंगाबाद, महाराष्ट्र, संभल, यूपी, नू, हरियाणा एंड बिदर, कर्नाटका से। इन तमाम सेंटर से आप खाली बीएड कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग डिप्लोमा देखते हैं कहाँ से आप कर सकते हैं। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग दरभंगा से कर सकते हैं, दरभंगा बिहार से, बेंगलुरु कर्नाटका से। और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन अपैरल इंजीनियरिंग, ये आपका कडप्पा आंध्र प्रदेश से आप कर सकते हैं। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एट कटक, आप उड़ीसा से ये कोर्सेज आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं एप्लीकेशंस आर एक्सेप्टेड ओनली ऑनलाइन। आप इसके फॉर्म जो हैं ऑनलाइन ही भर सकते हैं, ऑफलाइन आपका फॉर्म कबूल नहीं किया जाएगा। द ई प्रोस्पेक्टस एंड ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर्म्स शैल बी अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट फ्राम 25 मार्च 2019। ये 25 मार्च से इसके फॉर्म्स अवेलेबल हो गए हैं। 25 मार्च ही से आप डाल सकते हैं और इसकी जो आखिरी तारीख बताई गई है वहाँ तक आप डाल सकते हैं। ऑनवर्ड टिल द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। इसका जो ई प्रोस्पेक्टस है वो आपका
आखिरी तारीख है, ऑनलाइन की जो आखिरी तारीख है वहाँ तक वहाँ पे दिया रहेगा, वहाँ से आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। फॉर द अदर डिटेल्स और एनी क्लैरिफिकेशन प्लीज़ ईमेल टू admission regular@manu.edu.in। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप इस ईमेल पे अपना कंप्लेन कर सकते हैं। रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC PWD कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन इनटू वेरियस प्रोग्राम्स विल बी एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। जो SC ST OBC PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो जो गवर्नमेंट का जो रूल है, गवर्नमेंट के थ्रू जो माने जा रहे हैं SC के, ST के, OBC या PWD जो हैं उनके पास मार्कशीट होनी चाहिए। और OBC के जो बच्चे हैं या अगर वो क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर के अगर वो आ रहे हैं ज़मीन में तो उनके पास वो मार्कशीट होनी ज़रूरी है। और सेंट्रल लेवल की मार्कशीट होनी ज़रूरी है। स्टेट लेवल की जो आपकी OBC मार्कशीट होगी वो वैलिड नहीं होगी। अगर आपके पास नहीं है तो ये सारे दस्तावेज़, डॉक्यूमेंट्स आप इकट्ठा कर लीजिए। और चलिए अभी इसी के लिए ये सारी चीज़ें हैं, अभी आप फॉर्म डालिए, फिर फर्दर इसी के ताल्लुक़ से हम वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे कि क्या चीज़ें हैं, कितनी फ़ीस और सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं, एग्ज़ाम्स के क्राइटेरिया क्या हैं। मौलाना आज़ाद के ताल्लुक़ से मेरे बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, वहाँ के थ्रू आप प्रीवियस पेपर्स आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।